दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। जो हमारी सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की, उसी सीरीज में हम मध्य प्रदेश की योजनाएं जो हैं, इसमें नई और पुरानी दोनों योजनाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर वो योजनाएं जो पुरानी है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उन्हें भी यहाँ शामिल किया गया है। और नेक्स्ट टाइम से इस लेक्चर में, आज तो इसमें एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम इन्हीं योजनाओं से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व किया करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो सॉलिड हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यहाँ हम एक योजना लेंगे, वो कब प्रारंभ हुई, उसका उद्देश्य क्या है और क्या उसके बारे में जो प्रावधान है, कौन लाभार्थी होंगे, ये सब हम जानेंगे। तो योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये प्रारंभ हुई थी 25 सितंबर 2020 को। उद्देश्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि करना। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रारंभ की गई है। जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत केंद्र सरकार देती है किसानों को एक साल में 4,000 रुपए 2 किस्तों में। ओके, उसी तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार 6,000 रुपए देती है, कौन? केंद्र सरकार। ओके, 2-2,000 3 किस्तों में। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें देगी 4,000 रुपए 2-2,000 की एक वर्ष की किस्त में। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का किसान होगा उसे मिलेंगे 10,000 रुपए सालाना, जिसमें 4,000 राज्य सरकार की तरफ से और 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, जिससे किसानों को जो असमय मौसम की जो मार होती है, जो फसलें खराब होती हैं या जो किसान होते हैं उनकी फसलें किसी ना किसी मौसमी घटना की वजह से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, सही उत्पादन नहीं निकल पाता या फसल इस तरीके से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है कि मार्केट में उन्हें बाजार मूल्य भी, उनकी जो लागत होती है उससे भी कम प्राप्त होता है। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचाने के लिए किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। ओके, उन सभी किसानों में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 का लाभ भी मिलता रहेगा। अर्थात मध्य प्रदेश के किसानों को कुल 10,000 वार्षिक इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट योजना देखते हैं, बफर में सफर योजना। योजना का प्रारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो परिस्थितियां थी उसको मतलब भुनाने के लिए या पर्यटन के नए नए जो अवसर हैं वो पर्यटकों को प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 4 अगस्त 2020 को। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन तथा लोगों को रोजगार देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बफर जोन में जो आपका वो होता है, नेशनल पार्क जो होते हैं और अभ्यारण्य जो होते हैं, वहां पर बफर जोन बनाए जाते हैं। बफर जोन में नए बफर स्थल विकसित किए जाएंगे। साथ ही यह क्षेत्र पर्यटकों हेतु 12 महीने खुले रहेंगे। आप लोगों को पता होगा कुछ हमारे जो नेशनल पार्क है वो दलदली क्षेत्र में आते हैं, जहां पर जो सर्दियों के मौसम होता है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक कुछ नेशनल पार्क को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी है या कुछ जो जानवर विशेष है उनके प्रजनन काल होता है। तो इस वजह से पर्यटक क्या होते हैं, उनकी जो आवागमन है वो रुक जाता है, आवागमन। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को सुचारू बनाने के लिए और इससे आय अर्जित करने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ये बफर में सफर योजना शुरू की थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट योजना देखते हैं, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सड़क किनारे अपनी शॉप लगाते हैं, उनको कोविड-19 के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य था राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों जो अलग अलग राज्यों से आए होते हैं तथा पथ विक्रेताओं को लोन के जरिए बैंक से 10,000 की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इस लोन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो यहाँ आपको 3 चीजें याद रखना है।
ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था प्रवासी तथा पथ विक्रेता जो मजदूर हैं उनकी मदद करना। इसमें कार्यशील पूंजी कितनी उपलब्ध कराई जाएगी? 10,000 रुपए। इस लोन की गारंटी कौन लेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर इस लोन की गारंटी लेगी। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। योजना कब प्रारंभ हुई? 28 मई 2020 को प्रारंभ हुई। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसका उद्देश्य क्या था इस योजना को लाने का? तो याद रखिएगा एक रोजगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, इस योजना के अंतर्गत उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना जो प्रवासी मजदूर कोविड-19 के दौरान अपने घरों को नहीं लौट पाए थे। ठीक है, ये लौट पाए थे मतलब वो वापस नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों ने देखा होगा जब पहली बार कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें क्या परिस्थितियां थी, तो उसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना 28 मई 2020 को लेकर आई थी। जीवन अमृत योजना। योजना का प्रारंभ 28 अप्रैल 2020 को किया गया था। उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम जो है उसे मजबूत करना, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग मध्य प्रदेश द्वारा तैयार विशेष त्रिकूट चूर्ण प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ सके और कोविड-19 संक्रमण से उन्हें बचाया जा सके। यह त्रिकूट चूर्ण शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस त्रिकूट चूर्ण को घर घर जाकर बंटवाया गया था। ओके, याद रखिएगा कब प्रारंभ हुई? 28 अप्रैल 2020 को। अमृत से आप याद रख सकते हैं जिस तरीके से अमृत हमें जीवन मतलब अमृत से आप जीवन आप मरते नहीं हैं, उसी तरीके से इस त्रिकूट चूर्ण से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया था। नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना। अब यहाँ शक्ति से आप महिलाओं को कनेक्ट करके रखिएगा ताकि आप भूले ना। ये योजना कब प्रारंभ हुई? 25 अप्रैल 2020 को। जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और मध्य प्रदेश सरकार उनसे खरीद कर लोगों में निःशुल्क वितरित करेगी। स्व सहायता समूह मास्क इस योजना के तहत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और मध्य प्रदेश सरकार एक मास्क 11 रुपए में क्या करेगी? खरीदेगी। किससे? स्व सहायता समूहों से। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। योजना प्रारंभ हुई 15 अप्रैल 2020 को। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए। प्रवासी मजदूर वो हैं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर मध्य प्रदेश में रहते हैं। 15 अप्रैल 2020 को लेकर आए थे। उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में कोविड-19 के दौरान फंसे हुए थे उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके जनधन बैंक अकाउंट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। क्योंकि कोई रोजगार नहीं थे, टोटली 3 से 4 महीने 6 महीने ही हो गए थे, धीरे धीरे लॉकडाउन की परिस्थितियां थी, पूरा देश बंद था, तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, सरकार ने उनको निःशुल्क भोजन राशन उपलब्ध कराया, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां थी जिसको लोगों ने फेस किया और उसी के लिए सरकार की तरफ से छोटी सी मदद की गई थी। पंच परमेश्वर योजना बहुत ज्यादा पूछी जाती है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। योजना का प्रारंभ 10 जनवरी 2012 को हुआ था। उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना। पंच परमेश्वर योजना के तहत जिस ग्राम पंचायत में 2000 तक की जनसंख्या है उन्हें 5 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी। किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए उस ग्राम पंचायत को। ओके, फिर 2001 से 5000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपए तक की धनराशि पंच परमेश्वर योजना के तहत प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत 5000 से लेकर 10,000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 10 लाख तक की धनराशि
कार्य निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है उनको 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये 5 वर्षों के लिए होगी। जो भी कोई निर्माण कार्य उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किए जाने हैं, जैसे बस स्टॉप बनाना है, प्रतीक्षा गृह बनाना है, ओके, इस तरीके के जो निर्माण कार्य होंगे, कोई रेन बसेरा बनाना है उस ग्राम पंचायत में, तो उन निर्माण कार्यों के लिए, नालियों के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए ये धनराशि उस ग्राम पंचायत को पंच परमेश्वर योजना के तहत प्रदान की जाएगी। आलंबन योजना। योजना का प्रारंभ 30 अप्रैल 2012 को हुई। उद्देश्य था राज्य के वृद्ध जनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु। जो बुजुर्ग होते हैं उनका, आप जानते हैं, जब वो नहीं कमाते, उनका जो स्वास्थ्य है वो उम्र के साथ जब बिगड़ता जाता है तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो उन्हें जो सम्मान है, मान है, वो दिया नहीं जाता है जनरली, ओके। तो उसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल को आलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना का प्रारंभ 3 सितंबर 2012 को हुआ था। डेट याद रखिए, 3 सितंबर 2012। उद्देश्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर के निर्धारित तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की तीर्थ यात्रा के लिए राज्य सरकार सहायता देगी, ओके, एक स्थान के लिए। यहाँ पर जो ये योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जब ये 3 सितंबर 2012 को प्रारंभ हुई तो पहली बार जो यात्री जो गए थे, वरिष्ठ नागरिक घूमने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए, वो गए थे रामेश्वरम की यात्रा पर। तो याद रखिएगा 3 सितंबर 2012। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ 2011-12 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। दीनदयाल, ये जो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां इस योजना को प्रारंभ किया गया था। एम्बुलेंस सर्विस थी इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट है स्पर्श अभियान। योजना का प्रारंभ हुआ 8 अप्रैल 2011 को और उद्देश्य क्या था? निशक्त जनों की पहचान हेतु निशक्त जनों को योजना के अंतर्गत स्पर्श कार्ड दिया जाएगा, जिससे उनको विभिन्न लाभ राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, स्पर्श अभियान किनके लिए था? तो ये निशक्त जनों के लिए था। कब आया था? 8 अप्रैल 2011 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लाया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। ये बहुत ही लाभकारी योजना है मध्य प्रदेश के जो शिशु हैं उनके लिए। योजना का प्रारंभ 14 जुलाई 2011 को किया गया था। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हृदय उपचार है। तो योजना का उद्देश्य क्या था? हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये योजना बीपीएल परिवारों के लिए है, ग्रामीण जो आदिवासी हैं, ठीक है, जिनकी आय कम है, उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है, जिनका जो बच्चे होते हैं उनके जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसमें कोई किसी तरीके की बीमारी है या कोई छिद्र है तो उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या की जाएगी? सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का प्रारंभ हुई 14 जुलाई 2011 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, और जननी शिशु सुरक्षा योजना। योजना का प्रारंभ 1 जून 2011 को हुआ था। याद रखिएगा कब आई? 1 जून 2011 को। उद्देश्य क्या है? शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशु के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, पिछड़े मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं होंगी, उन्हें ये लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रसूताओं को मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी होंगी? जो सरकारी हॉस्पिटल हैं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें निःशुल्क संस्थागत प्रसव होगा। यहाँ पर आपकी जो डिलीवरी होगी वो निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेशन होगा उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। निःशुल्क दवाइयां एवं आवश्यक सामग्री, जो डिलीवरी के बाद जो आवश्यक सामग्री है, जैसे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो भी यहाँ से दिए जाते हैं। आपको अच्छी डाइट दी जाती है 7 से 8 दिनों तक। तो ये सब इस योजना के तहत प्रदान की जाएंगी। निःशुल्क जांच सुविधाएं, जितनी भी आपकी जो जांचें होंगी डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद भी, वो सब निःशुल्क होंगी इस योजना के तहत।
निःशुल्क भोजन, सामान्य डिलीवरी होने पर 3 दिन तथा सिजेरियन डिलीवरी के मामले में 7 दिनों तक मुफ्त पोषाहार आपको दिया जाता है इन हॉस्पिटल्स में। जन्म से 30 दिनों तक रुग्ण नवजात शिशु, अगर बच्चा जो होता है उसको कोई बीमारी है तो वे जो सभी दवाएं हैं और अपेक्षित जो भी खाद्य पदार्थ उसे प्रदान दिया जाने वाला है वो सभी क्या होगा, राज्य सरकार की तरफ से फ्री मिलेगा। निःशुल्क रक्त सुविधाएं, किसी तरीके की आपको ब्लड की जरूरत पड़ रही है तो वो आपको बिल्कुल फ्री होगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। निःशुल्क वाहन सुविधाएं, आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है तो ये सुविधा भी आपको इस योजना के तहत फ्री होगी। जन्म के 30 दिन तक नवजात शिशु को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या मिलेगा, उस बच्चे को निःशुल्क इलाज मिलेगा 1 महीने तक, निःशुल्क दवाइयां एवं आवश्यक सामग्री दी जाएगी, उसकी निःशुल्क जांच होंगी, जो भी जांचें होनी है उसकी जो डॉक्टर्स बताते हैं। निःशुल्क रक्त सुविधाएं, अगर उसको किसी तरीके के ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा बच्चे को। निःशुल्क रेफरल सुविधाएं, कहीं रेफर करना है तो वो भी निःशुल्क होगा, और जो आवश्यक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की जो जरूरत पड़ती है वो सभी इस योजना के तहत निःशुल्क सरकार प्रदान करेगी। ओके, क्या क्या सुविधा क्या होगा इस योजना से लाभ होगा, मातृ मृत्यु दर हम कम कर पाएंगे, शिशु मृत्यु दर जो देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है वो कम हम करने में सक्षम हो पाएंगे, और माता और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेगा तो इससे क्या होगा, शिशु और मातृ मृत्यु दर दोनों ही मध्य प्रदेश में कम होंगी जो कि सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 2010-11 में हुआ था। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो केंद्र सरकार चलाती है उसी की तर्ज पर ये योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। उद्देश्य क्या है, सामान्य क्षेत्रों में 500, जो सामान्य एरिया है वहां 500 की आबादी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 200 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को एकल संपर्क सुविधा द्वारा 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये कब प्रारंभ हुई थी, 2010-11 में। इसमें ये आप क्राइटेरिया याद रखेंगे कि सामान्य जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ 500 से अधिक आबादी हो, और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अगर कम लोग हैं तो वहां पर ये 12मासी सड़कें बनाई जाएंगी। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। नेक्स्ट है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, या इसे ही कहा जाता है सबला योजना का प्रारंभ 2010-11 में हुआ था। उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत 11 से 15 वर्ष की शाला त्यागी, जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ चुकी हैं, शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना, जीवन उपयोगी परीक्षण करना, जो टेस्ट होते हैं मेडिकल वो करना, आयरन तथा फॉलिक एसिड की गोलियां प्रदान करना तथा वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषक आहार प्रदान इस योजना के तहत किया जाएगा। ये योजना किसके तहत चलाई जा रही है, तो ये केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके अंतर्गत चलाई जा रही है, वही इसका नोडल मंत्रालय। केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, क्योंकि जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, उसमें आपको सारी कैबिनेट मैंने समझाई है। नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना का प्रारंभ 2010 में हुआ था। उद्देश्य क्या है, बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2010 में। नेक्स्ट है राम रोटी योजना का प्रारंभ नवंबर 2010। उद्देश्य भोपाल के शाहजहानी पार्क के रेन बसेरे से राम रोटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। प्रदेश के गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 4 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में से प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत जो रेन बसेरे में ठहरने वाले गरीब लोग हैं उनको 5 रुपए में खाना तथा 2 रुपए में प्रति रात ठहरने की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ कब हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2010 में। उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं उन्हें छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कृषि, विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थी जिनके पालक या अभिभावक
क्या हो गए हैं, जिनके पालक या अभिभावक सक्षम नहीं हैं, मतलब उन्हें अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उनकी आय मतलब 3 लाख से कम है, तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशुल्क पेंशन योजना। योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2009 भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी निःशुल्क पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। ओके, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास से भी इसे मदद प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मध्य प्रदेश की योजनाएं पार्ट 1। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। इससे जो योजनाओं वाला सेक्शन है इसे हम 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।